ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने झारखंड में अपने संगठन को विस्तार देते हुए फिल्मोन टोप्पो को झारखंड टीएमसी के कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। वहीं इसे लेकर आज पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के रांची महानगर अध्यक्ष ने नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष को माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर टीएमसी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी और झारखंड टीएमसी के प्रवक्ता ने आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड में गठबंधन में सीटों के बंटवारे, झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत युवाओं के मुद्दे और धर्मांतरण पर क्या कुछ कहा, देखें। आज नई जवाबदेही मिली है आपको, क्या कहेंगे? निश्चय निश्चय ये बहुत बड़ी जवाबदेही है, जबकि हमारा लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और ऐसी परिस्थिति में ये जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी है। लेकिन हमको आशा है, विश्वास है कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ रह करके हम काम करेंगे और आशा है कि हम आने वाले इस गठबंधन जो हमारा इंडिया अलायंस है उसके साथ मिलकर के अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे। इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन क्या मानेंगे इस बात पे? हमेशा अलग रहते हैं। पार्टी जब भी बैठक होती है इंडिया अलायंस के, वो मुश्किल से ही पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में कैसे बन पाएगी बात? देखिए, ये इंडियन अलायंस जो है वो एक मजबूत पार्टी है और उसकी कुछ कारण ऐसा रहा हो और वो उपस्थित ना रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन आप उसको बड़े स्तर से देख लीजिए, जब हमारे इंडियन अलायंस के सभी घटक दल जो है एक साथ हैं, जबकि ये सोशल मीडिया को आप देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मेन मीडिया उसको बहुत सारी चीज़ों को तोड़ने का और बहुत सारी चीज़ ऐसा दिखाती है कि कुछ नाराज़ चल रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये मजबूती से गठबंधन हमारा बन रहा है, रहेगा और इलेक्शन जो है अच्छी तरह से होगा और हम बीजेपी को सेंटर से हटाएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष की जवाबदेही मिली है और अगर इस अध्यक्ष की बात करें तो झारखंड में एक कांटों भरा ताज आपके ऊपर रख दिया गया है, क्योंकि अलायंस बनाना करना, उसके बाद फिर उसको आगे ले जाना, टीएमसी को एक जगह पे पहुंचाना, एक बहुत बड़ी जवाबदेही दी गई है। इस कांटों भरे ताज में आप अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं? बिल्कुल, एकदम आपने सही पूछा कि इस वक्त जो भी स्थिति चल रही है पूरे देश में चल रही है, झारखंड में नहीं है, लेकिन ये जो परिस्थिति है वह ऐसा सुगम हो जाएगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। और हम जो यहाँ पर जो भी झारखंड के अलायंस हैं उनके साथ में हमारी लगातार मीटिंग हो रही है, उसमें बहुत से थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी हो रहे हैं, लेकिन गठबंधन हमारा बिल्कुल स्थिर है, ठीक सेंटर की तरह ही। जिस तरह से सेंटर में एकदम बिल्कुल आप सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, वो ऐसा नहीं है। और इस परिस्थिति में भी हमारे झारखंड में भी अलायंस का अच्छा तालमेल होगा और हम अच्छा काम करेंगे। झारखंड में एक आध सीट मिलेगी लोकसभा में या फिर सपोर्ट करना है? जैसा कि आप पहले भी देखे होंगे कि ममता बनर्जी और शिबू सोरेन का बहुत अच्छा गठबंधन पहले भी रहा है, सरकार में हम रहे भी हैं और हमारे मंत्री भी रहे हैं। उस समय भी हमने सहयोग दिया, अभी भी हमने सहयोग दिया और आगे भी सहयोग देंगे। लेकिन हमारा अस्तित्व हम बनाए रखेंगे, उसके लिए हम 2 या 3 सीट के लिए हम प्रयास करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम मजबूत है उस क्षेत्र की जो हमारी अधिकार है वो हम मांगेंगे और निश्चय ही गठबंधन में हमको स्वीकार किया जाएगा। क्या लगता है इस बार तृणमूल को एक आध सीट मिलेगी लोकसभा में? तृणमूल कांग्रेस बहुत ही सशक्त पार्टी है और शिबू सोरेन जी के साथ दीदी का बहुत ही अच्छा संबंध रहा है और आज भी संबंध अच्छा है। और यह पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस बंगाल की पार्टी है और इंडिया गठबंधन में दीदी का बहुत ही सशक्त दावेदारी है और ऐसे परिस्थिति में पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को 2 या 3 सीट मिलना ही मिलना तय है, क्योंकि दीदी को इंडिया गठबंधन प्रोजेक्ट कर चुकी है कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार होंगी। सोनिया गांधी उनको चादर भी ओढ़ा चुकी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यही बनेगी। कांग्रेस तो कह रही है कि राहुल गांधी बनेंगे। वो कांग्रेस के कहने से केवल नहीं न हो जाएगा, वो तो मान लेते इंडिया गठबंधन का एक पार्ट। इंडिया गठबंधन में बहुत लोग हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, जदयू है,
सीपीआई है, सीपीएम है, बहुत सारी पार्टियां हैं। सीपीआई सीपीएम सब छोड़ दिया जाए तो अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस, आरजेडी और जदयू, उसके बाद टीएमसी बहुत बड़ा रोल निभा रही है। तो ऐसे में चार चार पार्टी, नीतीश बोलेंगे हम दावेदार, ममता जी बोलेंगे हम दावेदार, तो किस तरह से इंडिया गठबंधन कहीं खंड खंड ना हो जाए। नीतीश जी का बयान तो आज भी पेपर वगैरह में आई है कि हम दावेदार नहीं हैं, हम संगठन को मजबूत करने का जिम्मा लिया है, संगठन को मजबूत करेंगे और हम एक मत होकर के लड़ेंगे चुनाव। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संजय पांडे जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं झारखंड तृणमूल कांग्रेस के। तो आइए इनसे जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो झारखंड के जो मुद्दे हैं, क्या टीएमसी उसको भुना पाएगी? मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे विधानसभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन लोकसभा के लिए जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। तो क्षेत्रीय मुद्दे को हम जब काम करेंगे, क्षेत्रीय मुद्दे को देखेंगे, तो क्षेत्रीय मुद्दे पे हम लोग विधानसभा में जो वो ज़रूरी होगा जनता के लिए, तो मैं उस संदर्भ में निर्णय लेंगे। और जहाँ तक राष्ट्रीय बिंदु का प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्दे के प्रश्न हैं, उन मुद्दों में जो इंडिया अलायंस एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाई है और जो हमारे पार्टी ने झारखंड में निर्धारित किया, उसी मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि कुछ 2 दिन पहले आप देखे होंगे कि यहाँ झारखंड में एक बड़ा मुद्दा धर्मांतरण, जो आदिवासियों का धर्मांतरण है, उसको लेकर के सामने लोग वहाँ रैली किए हैं। क्या कहेंगे इस पे, टीएमसी के क्या विचार हैं? देखिए, हमारा मुद्दा, हमारी बातें, विचारधारा एकदम साफ है कि आप किसी के धर्म के परिवर्तन से या किसी धर्म में आस्था रखने से उनके जो सार्वजनिक जीवन, उनके जो जातियां हैं, वो जातियां बदल नहीं सकेगी। इसलिए हमारा पार्टी की पूर्णतः इस विचारधारा से सहमत है कि आप किसी भी धर्म में आस्था रखें, लेकिन आपकी जाति की जो आदिवासी जाति है, वो आदिवासी जो व्यवस्था है, उसके संदर्भ में आप उसके हर लाभ के लिए अधिकारी हैं। युवा सबसे बड़ा वोटर होगा अगर देखा जाए तो, झारखंड हो चाहे पूरे लोकसभा में। युवाओं के मुद्दे हैं बेरोजगारी, इस पर टीएमसी किस तरह से उठाएगी, किस तरह से भुनाएगी? देखिए, सबसे पहले बात ये, बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा है और झारखंड में बहुत कम जो है इसको किया गया है ताकि रोजगार दे करके, नौकरी दे करके झारखंड प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने का काफ़ी प्रयास किया गया। जहाँ तक राष्ट्रीय प्रश्न है, हमारी इंडिया अलायंस में ये तय है कि हम लोग बेरोजगारी पर, महंगाई पर और संवैधानिक व्यवस्था पर, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काम करेंगे।